अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 614 डेटा वेयर हाउसिंग की असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट्स के आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन जिसकी लास्ट डेट है 15 Feb, ठीक है, 2022। 20 मार्क्स की है। इंस्ट्रक्शंस इसकी ज़रूर पढ़ा करें और इसका ऑब्जेक्टिव कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है या क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1, 10 marks का। As we all know, cluster index determines the sort order of the base table. Sort order है ये। Consider the following table and create two possible cluster indexes and also write on one advantage of this technique. एम्प्लॉय टेबल आपको गिवन है, आपने इस पर क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई करना है। क्लस्टर इंडेक्स के लिए मैं आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके लिए मैं आपको हैंड आउट्स दिखा देती हूँ। क्लस्टर इंडेक्स का टॉपिक है, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पेज नंबर आपका है 236। आई थिंक 27th लेक्चर बनेगा। 236 है पेज नंबर, ठीक है। तो इस पर क्लस्टर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाऊंगी, डीपली नहीं जाएंगे हम इतना। क्लस्टर इंडेक्स की एग्जांपल उसने हमें क्या कहा है कि आपने टू पॉसिबल क्लस्टर इंडेक्सेस फाइंड करनी है। टू पॉसिबल यानी इसका मतलब ये है एनी टू कॉलम पर आपने क्लस्टर इंडेक्स को अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें क्लस्टर इंडेक्सिंग ऑन एज, यानी एज का जो टेबल है उधर क्लस्टर इंडेक्सिंग को अप्लाई किया गया है। अब क्लस्टर इंडेक्स में उसने कहा था कि सॉर्टिंग है, यानी सॉर्टेड फॉर्म में होता है, यानी स्मॉलर असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है, लार्जर नंबर होगा। देखिए 19, 20, 20, 20, 20, 21, 25, 26, यानी एज के लिहाज से बाकी चीज़ों को छोड़ दो। 19 के साथ जो भी एट्रीब्यूट, जो भी वैल्यूज़ हैं वो उसके साथ ही फॉलो होंगी। 20 के साथ जो हैं, सपोज करो यहाँ पर इस तरह का कॉलम है, एज के अकॉर्डिंग देखो ये आ रही हैं, सीक्वेंस में नहीं है। अगर सीक्वेंस में करती हूँ, देखो 19 है तो 19 की यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट 19 के बाद 20 आना था, 20 के बाद ये वाली आपके पास जो भी वैल्यूज़ आती हैं, S1 की उसने राइट कर दी है, ठीक है, 20 की, S2 की है, सीक्वेंस में कर दी, S4 की है, S5 की है, जो 20 थी, S2 की आ गई, ठीक है, S1 20 है, S1 20, यहाँ 4 20 है, 5 20 है, उसे अरेंज करके राइट कर दिया। देन 21 वाली देखें, 21 वाली देखें, S3 है 21, इधर और कौन सी है, S7 है 21, ये हो गया हमारे पास। S6 25 आ रहा था और S8 हमारे पास 26 आ रहा था। ये अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू एज, यानी हमें टू पॉसिबल कहा है, तो आप इनमें से, यानी आपके पास जो कॉलम गिवन है उसमें से किसी भी कॉलम पर आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है। नेक्स्ट उसने क्या किया है, इंडेक्स क्लस्टर इंडेक्स ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टैग का जो कॉलम है उस पर अप्लाई किया। देखिए सारे CS वाले इकट्ठे कर दिए, इलेक्ट जो भी है ये इसका टेलीकॉम के अलहदा कर दिए, और देखें उसके सारी वैल्यूज़ भी साथ साथ हैं। CS था देखो लाहौर 19, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट CS कहाँ है, इस्लामाबाद 20 वाला है, इस्लामाबाद 20 वाला आ गया। नेक्स्ट CS है, CS लाहौर 21 है, CS लाहौर 21, सलीम, और ये सारे उसकी वैल्यूज़ भी साथ साथ चलती जाएंगी। यानी चेंज करोगे तो सारा पूरी की पूरी रो उठाकर ही आप चेंज कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही करना है आपने। अच्छा अगर देखूँ, सपोज करें एम्प्लॉय आईडी पर अप्लाई करती हूँ 10, 15, 25, ये तो अरेंज फॉर्म में है, ठीक है, इस पर नहीं अप्लाई कर सकती। एक हो गया नेम वाला, T है, Z है, A है, ये अनअरेंज फॉर्म में है। आप चाहें तो एम्प्लॉय नेम पर भी ये इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अरेंज नहीं है, 15, 20, 25, 20, 15, इस पर अप्लाई कर सकते हो क्लस्टर। फ़ोन नंबर पर, फ़ोन नंबर देखें 4, 5, 6, 7, ये भी अरेंज्ड है। अगर देखा जाए तो ये भी अरेंज्ड है, इसको छोड़ दो, यानी आप नेम पर अप्लाई कर सकते हो, सैलरी पर अप्लाई कर सकते हो। देन है डेजिग्नेशन, ये इस पर अप्लाई कर सकते हो। क्लर्क है, सारे क्लर्क इकट्ठे कर लो, ठीक है, सारे क्लर्क हो जाएंगे, सारे कंप्यूटर ऑपरेटर अलहदा हो जाएंगे और सुपरिटेंडेंट अलहदा हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसका आइडिया सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ओके, ये हमारे पास आ गया। मैंने क्या किया, ये इसको कलरिंग कर दी है मैंने। देखें
मैंने सैलरी के अकॉर्डिंग क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई किया है सैलरी पर, तो सैलरी को देखें मैंने अरेंजमेंट में राइट किया है 15,000 वाला, सारा 15,000 वाला, देन 20,000, देन 25,000। अब उसकी जो वैल्यूज़ थी वो भी मैंने साथ साथ राइट किए हैं। ये देखिए 15,000 पहला ये था, तलहा वाली लाइन थी 10 वाला 0400 क्लर्क, ये देखिए क्लर्क 0400 15,000 तलहा 10। नेक्स्ट 15,000 क्या है, ये रहा 1160 आयशा खालिद 15,000 0800 कंप्यूटर ऑपरेटर, ये रहा 1160 आयशा खालिद 15,000 0800 कंप्यूटर ऑपरेटर। नेक्स्ट 15,000 ये रहा 1195 ठीक है। इमराना लतीफ़ 15,000 0900, ये आ गया, ठीक है। देन उसके सामने क्या राइट किया हुआ, क्लर्क। ये हो गए हमारे क्या है सैलरी के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। उसके सारी वैल्यूज़ भी साथ साथ जा रही हैं, पूरी की पूरी रो आपकी चेंज हो जाएगी, यानी पूरी सेम रो को उठाओ और आपने अरेंज करके राइट कर देना है अकॉर्डिंग टू सैलरी को देखते हुए। नेक्स्ट आपका क्या था, 15,000 के बाद 20,000 है, ठीक है। सेंडिंग में राइट करें 20,000 में 1015 ज़ुबैर 20,000 0500 कंप्यूटर ऑपरेटर, ये देखें 1015 ज़ुबैर 20,000 0500 कंप्यूटर ऑपरेटर। नेक्स्ट देखें 20,000 वाला ये रहा 1045 इमरान अकरम 20,000 0700 क्लर्क, 1045 इमरान अकरम 20,000 0700 क्लर्क, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो अब आपके लास्ट वाला 1199 है, राइट हो गया। शोएब हनीफ है, राइट हो गया। 20,000 है, हो गया 0300 है, हो गया। कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट बचा था वो बचा था हमारे पास 25 वाला जो ऊपर है, ये रहा 25 है अवैस 25,000 0600 एंड सुपरिटेंडेंट, ये आपने लास्ट में राइट कर दिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैलरी इस तरह से अरेंजमेंट आ रही है। एक तो मैंने सैलरी पर अप्लाई किया है, देन आप डेजिग्नेशन पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर नेम पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप अगर इसमें क्योंकि कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे, आप चाहें तो इसको एम्प्लॉय नेम को भी आप अरेंज कर सकते हो, इसको अरेंज कर लेना, ठीक है ना। कोई एक कोई डेजिग्नेशन को एम्प्लॉय नेम को कर ले, कोई एम्प्लॉय नेम सैलरी को कर ले, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आप आ जाएं, मैंने अप्लाई किया है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में क्या है, पहले क्लर्क है तो सारे क्लर्क वाले सेपरेट कर लूँगी, तीनों क्लर्क। ये देखो क्लर्क के साथ कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0400 15,000, सारा वही एज इट इज़ पूरी रो। नेक्स्ट क्लर्क के सामने क्या है, क्लर्क 0900 15,000 0, यहाँ आना था 900, मैंने आगे पीछे कर दिया। सेकंड नहीं, यहाँ से देखना, सॉरी मैं यहाँ से देखना है इससे। फर्स्ट क्लर्क में था 0400, ठीक है। 15,000 तलहा 0400 15,000 तलहा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्लर्क में था 0700 20,000 इकराम और 1145 1045 इमरान अकरम 20,000 0700 क्लर्क। नेक्स्ट क्लर्क में क्या था, क्लर्क 0900 15,000 इमराना 1195, ये देखो 0900 15,000 इमराना 1195। ये ना हो कि आप इस टेबल में देखते रहें, आपने क्या करना है, हर टेबल के लिए जो क्वेश्चन वाला टेबल है उसमें देखना है। मैंने सारे क्लर्क इकट्ठे कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडेक्स किस पर, कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के सामने 0500 20,000 ज़ुबैर 1015, तो ये देखें कंप्यूटर ऑपरेटर 0500 20,000 ज़ुबैर 1015। नेक्स्ट क्या था कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर 0800 15,000 आयशा 1160, ये रहा कंप्यूटर ऑपरेटर 0800 आयशा खालिद और ये 1160 आयशा खालिद 1160। नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है, 0300 20,000 शोएब 1199, ठीक है। ये सारा आ गया। बाद में जो सुपरिटेंडेंट का बचा है वो उसको लास्ट में राइट कर दो, ये यहीं से ही देख कर देती हूँ, ठीक है। ये पूरा ये आ जाएगा। ये तो हो गया, मैंने 2 कॉलम्स पर क्लस्टर इंडेक्सिंग को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट उसने कहा था करेक्टरिस्टिक भी राइट करें। राइट वन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, आप इसके एडवांटेजेस आप ये करेक्टरिस्टिक्स को सर्च कर सकते हैं, तो इसके आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। मैंने कुछ यहाँ पर राइट किया है, इसमें से जो आप राइट करना चाहें कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एंड स्टोर डेटा स्टोरेज होता है, यूज़ जस्ट वन और मोर देन वन कॉलम्स फॉर इंडेक्स, यानी आप एक, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको एक कॉलम, उसने कहा है 1 इंडेक्सिंग कॉलम एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही कॉलम इंडेक्स कर रहा है। फ्रेगमेंटेशन ऑपरेशंस होते हैं, स्कैन एंड इंडेक्स सीकिंग होती है,
In this type of index, the search can go straight to a specific point in data so that you can keep reading sequentially from there, यानी sequentially read कर सकते हो आप. Next है cluster index method uses location mechanism to locate index entry at the start of a range. ये आप राइट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो अप्लाई करना चाहो कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर. Suppose you are working on a pipeline architecture, a complex query that processes 30,000 records in a table is being executed by 15 processors. 15 processors execute करें हैं, number of records आपके पास 30,000 है. Now your task is to calculate the speed up of this pipeline architecture. इस पाइपलाइन आर्किटेक्चर का आपने क्या करना है, स्पीड अप कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट उसने हिंट क्या दिया है, प्रोसेसिंग अ सिंगल रिकॉर्ड, यानी एक रिकॉर्ड इज़ कंसीडर एज अ टास्क, यानी एक रिकॉर्ड को आप समझे कि ये टास्क है. एंड ईच रिकॉर्ड टेक्स 1 मिली सेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड MS लेता है हर प्रोसेस. तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज़ कंसीडर्ड एज द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन. इसे नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन कहते हैं, जिसे M से डिनोट करते हैं. अब मैं आपको हैंडआउट्स में दिखाती हूँ. पेज नंबर है हमारा 244. ओके, पेज नंबर 244 है, 214 है, सॉरी 214. मैंने पेज नंबर राइट कर लिया था. ओके 214, ठीक है. यहाँ पेज नंबर 214 आपका आ गया, ये रहा. आई थिंक 25th जो है लेक्चर है, 214 यहाँ पर आ रहा है. ये पेज नंबर 214 है. आपके पास पाइपलाइनिंग स्पीड अप कैलकुलेशन, आपने स्पीड अप कैलकुलेट करना है. टाइम फॉर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन 1 टास्क, उसको T से डिनोट करते हैं. टाइम फॉर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ N टास्क, यानी N टास्क हैं, 1 टास्क है T है, तो N टास्क का क्या होगा, NT होगा, यानी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे जितना नंबर ऑफ टास्क हैं. नंबर ऑफ टास्क को मल्टीप्लाई करोगे टाइम से, ठीक है. आइडियल टाइम फॉर प्रिपेयर्ड पाइपलाइन एग्जीक्यूशन 1 टास्क यूजिंग M स्टेज. आपको उसने क्या कहा था कि नंबर ऑफ जो प्रोसेसर्स हैं आपने उसको कंसीडर करना है कि वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर कंसीडर्ड एज द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन, यानी पाइपलाइन की स्टेजेस हैं वो, इसको T. आइडियल टाइम फॉर पाइपलाइन एग्जीक्यूशन N टास्क होंगे तो उसका जो फार्मूला है वो ये यूज़ करेंगे आप लोग. टोटल अगर बात की जाए तो स्पीड अप का जो फार्मूला है वो है ये पूरा, ये आपने यूज़ करना है. NT के लिए आप क्या करोगे, टाइम फॉर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है तो TS राइट कर दें. टाइम फॉर जो है आपके पास पाइपलाइन एग्जीक्यूशन है, TP से शो कर लें आप उसे. इस तरह से इसकी कैलकुलेशन ये फार्मूला यूज़ करके ये यहाँ पर राइट किया हुआ है. तो आप इसको देखते हुए कर सकते हैं ये वाली एग्जांपल्स, ठीक है. स्पीड अप दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से किया है हमने. अच्छा, उसने कहा था प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि यहाँ पर N क्या शो करता है, नंबर ऑफ टास्क. ओके, T यहाँ पर शो कर रहा है किसको, टाइम को, ठीक है. T क्या है, टाइम. N क्या है, नंबर ऑफ टास्क या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कह सकते हैं. M क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस यानी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे. मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिकॉर्ड्स हैं N, ठीक है, क्या है 30,000 है. नंबर ऑफ प्रोसेसर 15 है आपके पास, मीन्स M नंबर ऑफ स्टेजेस हैं. और नेक्स्ट उसने कहा था टाइम कितना है, 1 मिली सेकेंड, यानी T आपके पास क्या है, 1 मिली सेकेंड का है. और इसका फार्मूला TS यानी टाइम फॉर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है N मल्टीप्लाई T, यानी एक टास्क के लिए होता है T, और नंबर NT है, यहाँ जितने टास्क होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम को. टास्क कितने हैं, 30,000, उसने टेबल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या टास्क कह दें, ठीक है. 30,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना बताया, 1 मिली सेकेंड. 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने निकले. नेक्स्ट TP शो करता है टाइम फॉर पाइपलाइन, ठीक है. तो ये आ जाएगा, उसका फॉर्मूला है ये. अब T क्या है, टाइम है. N क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ टास्क भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है रिकॉर्ड को क्या करना है, आपने कंसिडर करना है कि एक टास्क है. नेक्स्ट है T, आपको पता है टाइम है. M क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जिसे कंसिडर करना है, नंबर ऑफ स्टेजेस है. तो यहाँ पर टाइम क्या बताया था, 1 मिली सेकेंड. N यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या बताए थे, यहाँ पर देखते हैं, ये देखें, इसको शॉर्ट करते हैं. ठीक है.
तो यहाँ पर टी टाइम बताया था 1 मिली सेकेंड, और एन क्या थे, नंबर ऑफ टास्क कितने, रिकॉर्ड्स कितने थे, 30,000 माइनस 1 एज इट इज़, टाइम क्या था 1, और एम यानी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स क्या थे 15। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोसेसर क्या बताए हैं, 15 प्रोसेसर्स बताए हैं। अलजबरा आप लोगों को आती है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें, पहले 30,000 में से -1 करें तो आपके पास दिस वैल्यू आएगी, दैन 1 डिवाइडेड बाय 15 करें, राउंड ऑफ कर सकते हैं सबकी कैलकुलेशन में, क्योंकि राउंड ऑफ अपने तरीके से करेंगे। मैं चाहती तो 0.07 कर देती, 0.067 कर देती, एज़ यू विश, जैसे आप करना चाहें, लेकिन पॉइंट में आगे जाकर आंसर सेम आएगा लास्ट में, बट यहाँ पर पॉइंट में या वैल्यूज़ पॉइंट के बाद डिफरेंस आ सकता है। आप इसको पेंसिल से सॉल्व करके देख लेना, लेकिन लास्ट में आंसर तकरीबन सबका सेम आएगा, ठीक है। सिर्फ ये पॉइंट वगैरह के बाद या थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, +1 कर दें ये आगे। स्पीड अप का फॉर्मूला क्या था, TS टाइम फॉर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन बाय टाइम फॉर पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो TS का जो आपके पास था, TS मैंने ऊपर निकाला है, TS सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ये क्या निकला था 30,000, और TP यानी टाइम फॉर पाइपलाइन एग्जीक्यूशन का क्या आंसर निकला है 2001.9। तो दोनों को डिवाइड करो 14.99, अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वलेंट होता है किसके, 15 के। राउंड ऑफ करने से 1 कैरी आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये हमारा हो गया स्पीड अप जो हमने फाइंड करना था, हमें दिया गया था। ये तो था मेरा आइडिया सोल्यूशन, मैंने बता दिया कि किस तरीके से राइट किया है। आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।